Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we are going to do part 10th of chapter 4. In this video lecture, we are going to cover substance abuse and addictive disorders. Now let's try to understand substance related and addictive disorders. So what happens? A person regularly and continuously uses a substance. यहाँ पर क्या होता है, एक इंसान रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली मतलब बार बार कंसिस्टेंट यूज़ करा जा रहा है किसी न किसी सब्सटेंस का. कौन सा सब्सटेंस? जैसे एल्कोहल हो गया, कोकेन हो गया, टोबैको हो गया, ओपियोइड्स हो गए. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो इंसान है, ये जो भी ये सब्सटेंस, लेट्स से ये ड्रग्स जो ले रहा है, उससे इसको एडिक्शन हो जाती है एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम और हर टू स्टॉप. और ये इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग और डैमेजिंग है कि इनके लाइफ के सारे एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं. जो इनकी पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनकी जो डेली लाइफ की डेली फंक्शनिंग है उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है. सो सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स आर regular and consistent use of substance in a manner which is very harmful for an individual. इस तरीके से सब्सटेंस का यूज़ और अब्यूज़ करा जाता है जो उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, हार्मफुल है और बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है. Now let's try to understand some of the substances given in the NCERT. So first is alcohol. Drinking interferes with their social behavior. जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका जो सोशल बिहेवियर है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है. एबिलिटी टू थिंक एंड वर्क, ये लोग सही से सोच नहीं पाएंगे और सही से काम नहीं कर पाएंगे. ये ना प्रॉब्लम सॉल्विंग सही से कर सकते हैं, ना ये डिसीजन मेकिंग उस टाइम पर कर पाएंगे. तो जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है उसके लाइफ के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट में वो प्रॉब्लम फेस करेगा. देन देयर इज वन मोर थिंग, टॉलरेंस. यहाँ पे क्या होता है, बॉडी बिल्ड्स अ टॉलरेंस विच मीन्स दे नीड टू ड्रिंक मोर टू फील द सेम इफेक्ट. मतलब ये इनको सेम इफेक्ट फील करने के लिए इनको और ज़्यादा ड्रिंक करनी पड़ेगी. मतलब आज किसी ने एक ग्लास ड्रिंक करा तो उसको एक अच्छा इफेक्ट लगा. अब यही सेम इफेक्ट को फील करने के लिए कुछ दिनों बाद इसको 2 पर जाना पड़ेगा, फिर इसको 3 पर जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी टॉलरेंस बिल्ड कर लेती है. अब अनदर प्रॉब्लम विच हैपन्स, एक्सपीरियंस विड्रॉल रिस्पॉन्सेज व्हेन दे स्टॉप ड्रिंकिंग. जब ये लोग ड्रिंक करना छोड़ देते हैं तब प्रॉब्लम क्या आती है, तब इनको विड्रॉल रिस्पॉन्सेज आते हैं. मतलब ऐसा लगेगा कि इनके जो हाथ पैर है वो काँप रहे हैं, या फिर इनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, या इनको एनजाइटी हो रही है. तो ये होते हैं विड्रॉल रिस्पॉन्सेज. देन सेकेंड सब्सटेंस इज हेरोइन. इंटरफेयर्स विद द सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग. ये भी आपकी सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शन पे इम्पैक्ट डालेगा. सोशल मतलब सारे रिलेशनशिप और जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे आप जिस तरीके का रिलेशनशिप मेंटेन करते थे उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी. ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग मतलब जहाँ पे ये लोग काम करने जाते हैं इनकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी, ये सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे. अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा डेंजर है वो क्या है, इट स्लोज ब्रीथिंग. यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्लोज डाउन द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन. मतलब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा नीड होती है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, ये ब्रीथिंग को स्लो डाउन कर देता है विच कैन इवन कॉज डेथ. और ये कई बार इतना ज़्यादा स्लो कर देता है, ओवरडोज कैन मेक ब्रीथिंग सो स्लो दैट इट फील्स लाइक चोकिंग और सफोकेटिंग. जब किसी ने बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले रखी होती है तो यहाँ पे ब्रीथिंग इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो गया एक इंसान के लिए. देन थर्ड इज कोकेन. तो यहाँ पे कोकेन के साथ क्या प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, अटेंशन देने में प्रॉब्लम आती है, और यहाँ पे भी डिपेंडेंस डेवलप होती है. यहाँ पे भी एक इंसान की, जैसे हमने भी टॉलरेंस की बात करी, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, डिपेंडेंस डेवलप होती है इस सब्सटेंस पे. पर्सन नीड मोर एंड मोर टू फील गुड. मतलब आज अगर एक कंज्यूम करा है तो उसमें अच्छा फील नहीं हो रहा तो आगे और जाना पड़ेगा अच्छा फील करने के लिए, फिर 3 फिर 4. और यहाँ पर इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि ये जब भी ये छोड़ने की कोशिश करते हैं तो इनको विड्रॉल रिस्पॉन्सेज आते हैं. मतलब इनको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, एनजाइटी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं. तो अगर जब ये छोड़ने की कोशिश करते हैं तो इनको ऐसा डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आते हैं, फैटीग, थकावट रहती है, स्लीप प्रॉब्लम.
या तो नींद नहीं आएगी या बहुत नींद आएगी या और ज़्यादा स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे, एनजाइटी भी हो सकती है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. Now we have covered the whole chapter. If you have any doubt, then you may ask in the comment section. And if you want to download the PPT, then you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.